ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है। जो इधर जो क्वेश्चन है इस पर यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, जो इधर फोर्स का दिया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन F इजिकल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी बोल रहा है। जो टी है इधर ये टी टाइम में है और फैक्टर विच इज़ डायमेंशन लेस इफ अल्फा और बीटा आर कॉन्स्टेंट। जो अल्फा और बीटा इधर दिया हुआ है वो कांस्टेंट है और टी टाइम है। तो हम लोग इधर बोल रहे हैं कौन सा फैक्टर डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन नहीं होगा वो बोल रहा है। तो हम लोग पहले अल्फा और बीटा को निकाल देते हैं, बाद में पता चल जाएगा कौन सा डायमेंशन लेस है और कौन सा नहीं। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एफ तो फोर्स है, इधर फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स कितना होता है mL (T⁻⁻2) होता है और अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, टाइम तो टी स्क्वायर होगा ये, और इक्वल टू ये सब जब ऐसे इक्वेशन रहता है तो ये सब सेम होता है इक्वेशन। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर और इधर जो है ये वाला बीटा इंटू टी। तो हम लोग अल्फ़ा को पहले निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा को निकलेंगे mL(T⁻2) इजिकल टू अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो इधर टी स्क्वायर और इधर टी स्क्वायर ये नीचे चला जाएगा। अल्फ़ा इजिकल टू तुम्हारा mL(T⁻2) स्क्वायर कितना होगा, mL(T⁻2) ऊपर चला जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो t इधर जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो -2 होगा, -4 हो जाएगा। और हम बीटा को कैसे लिखें, बीटा कैसे होगा, बीटा को ये देखिए, जो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा तुम्हारा अल्फ़ा टी स्क्वायर इजिकल टू बीटा टी। तो अल्फ़ा टी तो इधर जो है mL(T स्क्वायर दिया हुआ है, जो बीटा टी इजिकल टू mL(T⁻2). तो टी कितना हो जाएगा, बीटा इजिकल टू mL(T⁻3) हो जाएगा। ये टी नीचे चला जाएगा तो mL(T⁻3). तो अल्फ़ा और बीटा को निकाल गए। तो हम लोग अभी देखेंगे किस में डायमेंशन लेस होगा, फैक्टर कौन सा डायमेंशन लेस होगा। ये देखिए जो अल्फ़ा और बीटा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा। तो m ये और m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, T⁻3 T⁻4 T⁻7 हो जाएगा। नीचे t से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आ रहा है, डायमेंशन आ रहा है। ये देखिए b एंड t जो है वो b से ये जब मल्टीप्लाई करेंगे t से बीटा को t से, तो इंटू t करेंगे, t के साथ t, जब t लिखेंगे t तो क्या होगा, T⁻2 हो जाएगा। ये +1 है ना, ये T⁻2 आ रही है। नीचे अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, mL(T⁻4). तो -2 इधर आ रहा है, इधर माइनस सब तो काट जाएगा, पर ये नीचे -1 T⁻1 रह जाएगा। इसमें नीचे करके एक बार देख लेना। और ये इसमें देखिए अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा में एक कम है mL(T⁻4) और t लिखा हुआ है ना, तो t इधर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो T⁻3 आ जाएगा। और बाय डिवाइडेड बाय बीटा, ये देखिए बीटा का वैल्यू कितना है, T⁻3। तो ये डायमेंशनलेस हो गए ना, इसमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ 0 रह गए। और तो ये आंसर हो गए। और चौथा वाला तो सब मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा ही होगा, तो आंसर 3 है। ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर सही होता है, इसलिए पहले बार अटेम्प्ट में ये सब करना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये देखिए भाई, जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो 2x में देखे तो टाइम कम लगेगा, और जिसको फुल थोड़ा बहुत समझना चाहिए पूरा, ये 2x में जिसको आता है तो 2x में देख सकते हो। और एग्ज़ाम में टाइम में मैंने कैसे किया, ये देखिए जो क्वेश्चन दिया था उसमें बोल रहा है डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो इधर देखिए जो अल्फ़ा एंड बीटा उसका दोनों का डायमेंशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था, सिर्फ इन दोनों में डाउट था, बाद में ये दोनों किया तो आंसर निकल गया।
और दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये जो क्वेश्चन दूसरा वाला दिया हुआ है, एंड क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सेम, सॉलिड एंगल जो है उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, ये याद करना है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, उसमें डायमेंशन लेस होता है और सॉलिड एंगल में डायमेंशन लेस होता है। तो ये देखिए उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लिखते हैं, फोर्स m/L/T⁻²। एरिया क्या होता है, L²। तो L कट जाएगा तो m/L⁻⁻1 T⁻²। तो क्या है उसमें डायमेंशन कुछ है स्ट्रेस में। तो इधर एक ऑप्शन स्ट्रेस था, इधर एक ऑप्शन स्ट्रेस था, ये काट दिया था। दूसरा वाला देखिए जो आर्क है, आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ यही होता है L=r⁻θ। आर्क लेंथ L=r⁻θ होता है। तो ये लेंथ है, उसका भी कोई कुछ है, रेडियस जो लेंथ में लेंथ कुछ होगा, L होगा, और उसमें तो जो r⁻θ है उसमें तो कुछ नहीं, सॉलिड एंगल उसका कुछ थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। तो यह आर्क भी चला जाएगा क्योंकि आर्क है, उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, एंगल और स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L होता है, स्ट्रेन डेल्टा L/L होता है। L भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये काट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, स्ट्रेन एंड एंगल। तो आंसर दो ऑप्शन है, इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन से आसानी क्वेश्चन आता है। इस वक्त तो क्वेश्चन था। तो दूसरा और दो जो बाकी जितना भी चैप्टर है सबका नीचे वीडियो सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो।